गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से? ठीक। देखिएगा, आज क्लास 11th के फिजिक्स का दूसरा लेसन मापन एवं मात्रक का स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भौतिक जगत वाले टॉपिक को 3 पार्ट में समाप्त किए थे। जो स्टूडेंट उसे नहीं देखे हैं, पहले उसे देखकर समझ लें, तभी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मापन एवं मात्रक, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। इस टॉपिक के बारे में जान जाइएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत मापन और मात्रक के ही बारे में पढ़ना, इसके साथ साथ 2 और पढ़ना है, जिसके अंतर्गत एक त्रुटि विश्लेषण आती है, त्रुटि विश्लेषण, और दूसरा यहीं पे आता है बीमीय विश्लेषण, बीमीय विश्लेषण। और इसी के अंतर्गत सार्थक अंक और कोटिमान के बारे में भी अध्ययन करना। तो पहले हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मापन एवं मात्रक, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले पहला हेडिंग पे भौतिक राशि, भौतिक राशि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। देखिएगा, भौतिक राशियां क्या होती है? यानी कि कोई ऐसी राशि हो जिसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। यानी कि जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिस राशि का, वही राशि क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस राशि को मापेंगे वही क्या है? मेरा भौतिक राशि। एक बात ध्यान देंगे कि जो आपका फिजिक्स होता है वो मापन का विज्ञान होता है, द मेजरमेंट ऑफ साइंस। तो कोई भी राशि पढ़ते हैं तो उसका मापन करते हैं। तो आप परिभाषा इसका लिख सकते हैं, वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, लंबाई को मापते हैं ना मीटर में। जैसे कहा जाता है कोई छड़ होगा तो उस छड़ की लंबाई आप कहेंगे कितना है? 2 मीटर है, 1 मीटर है। उसी तरीके से क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान, समय, बल, संवेग, त्वरण, आवेग आदि, बहुत सारे राशि हैं। इस भौतिक राशि जो होती हैं लगभग 700 से 800 राशियां हैं। यदि लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाए। अब सुनिएगा, जो भौतिक राशियां होती हैं वैसे तो बहुत हैं, लेकिन इनको मूल रूप से 2 पार्ट में विभक्त किया गया है। कौन कौन? एक मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो पहला नंबर पे है मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशि क्या होती है? मूल, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि मूल, जो स्वतंत्र हो, एकदम मूल अपने पर, वही क्या है? मूल राशि। यानी वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से क्या होती हैं? फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, क्या कहलाती हैं? मूल राशि कहलाती हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब इसमें ध्यान देंगे कि जो मूल राशि होती है वो टोटल प्रकृति में, यानी केवल प्रकृति में केवल कितनी होती हैं?
7 होती है। मूल राशि कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें नंबर 1 है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समझ जाएंगे ना, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और सातवां है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की। ये इतनी सातों मूल राशि, इसके अतिरिक्त मूल राशि नहीं है। तो आप मूल राशियों को याद रखेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब इसके बाद इसकी दूसरी पार्ट वाली राशि जो है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड यानी कि ऐसी कोई राशि हो जो अपने पर स्वतंत्र न हो बल्कि दूसरे पर आधारित हो, यानी कि दो मूल राशियों की सहायता से या दो से अधिक मूल राशियों की सहायता से इसे क्या किया जाए? उत्पन्न किया जाए, डिराइव्ड किया जाए, तो कौन सी राशि कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो आप इसकी डिफिनीशन बता सकते हैं, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः एक दूसरे पर वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं बल्कि मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं या प्राप्त की जाती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। या आप दूसरा परिभाषा भी बता सकते हैं, मूल राशियों के अतिरिक्त, मूल राशि तो टोटल इतना ही है, मूल राशियों के अतिरिक्त सभी भौतिक राशियां क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। अरे भाई, जो भौतिक राशि टोटल है आपके 700 या 700 से एबव, उसमें से यदि मूल राशि की टोटल कितनी है? 7 ही ना, 7 को निकल जाएगा तो फिर बचेगा कौन? जो बचेगा सो व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। तो दूसरा डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं कि वे भौतिक राशियां, या ऐसे बोल सकते हैं, मूल राशियों के अतिरिक्त सभी भौतिक राशियां व्युत्पन्न राशि कहलाती। तो इतना रहा राशि के बारे में। जैसे व्युत्पन्न राशि में क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है इसका फार्मूला आप पढ़े हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए लंबाई जो है मूल राशि है, चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब क्या है? डिस्टेंस है ना, दूरी है ना, ये भी किस में आती है? मूल राशि है। तो मूल राशियों की सहायता से बना है आपका क्षेत्रफल। इसी प्रकार ये फार्मूला जानते हैं चाल। चाल बराबर क्या पढ़े हैं? दूरी बटा समय। चलिए, दूरी, दूरी कौन सी राशि है? मूल राशि है, लंबाई। और समय, समय का मतलब टाइम लिखिए, ये भी कौन सी राशि है? मूल राशि। तो ये दो या दो से अधिक मूल राशियों की सहायता से इसको डिराइव किया जाता है। जैसे बल देख लीजिए, बल, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को देखिए, द्रव्यमान भी क्या है आपका? मूल राशि, और त्वरण ये कोई एक राशि, मूल ही राशि, मूल राशि नहीं आती है त्वरण। त्वरण तो ये अपना इसी से निकाला जाता है। तो यहाँ से क्या है? दो ठीक मिला करके तो ये कौन सी राशि बनती है? बल, व्युत्पन्न राशि। तो इस प्रकार से, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। आयतन ले लीजिए, आयतन इसको कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि, ये भी मूल राशि, डिस्टेंस है ही नहीं। तो इस तरीके से आपका जो बनता है वो क्या कहलाती है? सभी के सभी व्युत्पन्न राशि डिराइव किया गया है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा मापन के बारे में जानते हैं, मेजरमेंट्स। मापन क्या होता है?
मापन, मेजरमेंट, मेजरमेंट। देखिएगा, इससे तो आप लोग परिचित हैं। मापन, किसी भी पदार्थ को मापना रहता है तो कोई एक मानक लेकर आते हैं और उसी से मेजरमेंट करते हैं। जैसे आप लोग व्यवहार में जानते हैं कि दूध को मापना है, किसी को दूध देना रहता है, माप करके ही तो देते हैं। एक पौवा होता है ऐसे ही, या और भी कोई बांट लेते हैं, ऐसे ही मान लेते एक पौवा है, और कहता है कोई भाई हमें 1 पाव दूध चाहिए, तो आप क्या करते हैं, इससे लेकर जाते हैं और माप करके उसको ले जाकर के दे देते हैं। क्या इसी मेजरमेंट से तुम मापे ना, तभी तो इसको दे के पूरा दूध ही उठा कर दे देंगे नहीं। तो इसकी डिफिनीशन आप बता सकते हैं कि किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि का तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि का तुलना करना क्या कहलाता है, मापन। जैसे आप लोगों का जो पौवा था वो क्या था, ज्ञात था कि ये 1 पाव है, तो फिक्स है, निश्चित है। और दूध क्या है आपका, अज्ञात राशि है। तो जैसे ही पौवा को दूध में ले जाकर डुबाएंगे और डुबा करके उसको निकाल कर ले जाएंगे, ये 1 पाव दूध हो गया, तो माप दिए उसको, ये क्या कहलाएगा, माप। तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि का तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सही है। अब देखेंगे मात्रक। मात्रक क्या होता है, यूनिट्स। यानी कि मात्रक कोई भी जैसे होता है, लंबाई का मात्रक आप लोग बोलते हैं मीटर होता है। या कोई सामान लेने जाते हैं, कहते हैं भाई 5 kg हमें ये सामान चाहिए। 5 kg का मतलब एक छोटा सा वाट होता है और उसी से उस सामान को 5 बार मेजरमेंट करेंगे, कहेंगे ले जाइए भाई 5 kg आपका ये हो गया। ये क्या है, मात्रक है। जो kg है वो आपका क्या है, उस राशि द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी राशि को मापने के लिए जिस निश्चित मानक का उपयोग किया जाता है, उसी निश्चित मानक को उस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस निश्चित मानक का प्रयोग किया जाता है, उसी निश्चित मानक को उस राशि का क्या कहते हैं, मानक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तब द्रव्यमान का मात्रक कहते हैं किलोग्राम। हमने कहा ये मार्कर, ये तो है नहीं इसे, अगर जो इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो मैंने कहूँगा कि इस मार्कर की लंबाई 5 इंच है या 10 इंच है, जो भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, इसके इंच से हमने क्या किया, 10 बार इसे मेजरमेंट किया। तो मेजरमेंट किया किससे, इंच से, तो इसका मात्रक क्या हो गया, इंच। जैसे एक लट्ठे को अगर जो आप किससे मापेंगे, मीटर पैमाने से माप रहे हैं, तो कहेंगे सर ये 2 मीटर आ गया लट्ठा। तो क्या बोलेंगे उसको कि ये जो आपका छड़ था या लट्ठा था वो कितने मीटर का है, 2 मीटर का है। तो मीटर क्या है, उसकी लंबाई का मात्रक है। समझ में आ गया। अब इसमें मात्रक में हमें 2 चीजें आती हैं, एक आंकिक मान आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये उस राशि का एक मात्रक होता है। तो हेडिंग बनाइए, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिएगा आंकिक मान क्या होता है। जैसे हमने कह दिया एक ये छड़, इस छड़ की लंबाई 15 मीटर है। इस छड़ की लंबाई क्या है, 15 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है, ये 15 जो है ये संख्यात्मक मान है और मीटर क्या उस राशि का मात्रक है। जैसे कोई एक पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान हमने कहा कि 10 kg,
तो इसका मतलब क्या है, ये मात्रक तो है टोटल, लेकिन इसमें ये संख्यात्मक मान बता रहा है ना, और ये केजी क्या है आपका, उस राशि का मात्रक है, अर्थात उसको द्रव्यमान तौल रहे हैं। इस तरीके से आपको क्या हो गया, आंतरिक मान ये 10 है और ये क्या है, केजी मात्रक है। तो आप बता सकते हैं वह संख्या जो यह प्रदर्शित करती है कि उस राशि को किसी मात्रक द्वारा कितनी बार सम्मिलित किया गया है, क्या कहलाती है, आंकिक मान कहलाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो मात्रक, जिस प्रकार से भौतिक राशि को पढ़े थे कि भौतिक राशियों को दो पार्ट में बांटे हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, तो उसी प्रकार क्या है मात्रक के प्रकार। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहला है मूल मात्रक, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अब आपको मालूम है कि मूल राशि कितनी होती है, 7। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो बताइए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और लास्ट में पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। इसका थोड़ा संकेत देख लीजिएगा, मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम केजी से, सेकंड को एस से, और केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से डिनोट करता है, और इसको मोल को मोल भी लिख देते हैं। तो मूल राशि के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ये नहीं कि जैसे कोई कह दे ताप, क्या बोलेंगे 10 सेकेंड, 10 मीटर, नहीं, इसके ये स्वयं का एक ही मात्रक होता है, स्वतंत्र मात्रक होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूल मात्रक। याद रखेंगे, मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। अब अगले टॉपिक में चलेगा आपका आंकिक मान और मात्रकों में संबंध।